आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। जरूरत क्या थी क्लासिफिकेशन की? सबसे पहला पॉइंट यही आता है, जो डाइवर्सिटी है अपनी, ये डाइवर्सिटी चाहे एनिमल्स की हो और या ये डाइवर्सिटी प्लांट्स की हो, इस डाइवर्सिटी को एकदम क्लियर कट स्टडी करने के लिए जरूरत थी कि हम इस पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को हम क्लासिफाई कर सकें। इसीलिए सबसे पहले आए अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्लियर कट प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग किया, प्लांट्स को अलग किया और एनिमल्स को अलग किया अरिस्टोटल साहब ने। तो प्लांट में इन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री, इन दो में क्लासिफाई किया। एनिमल्स की बात करें तो इन्होंने एनिमल्स को दो तरीके से, दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक तो वो थे जो रेड ब्लड वाले थे, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट रहा, उनको इन्होंने बोला ईनैमा। और दूसरे वो थे जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था, देवर एनैमा। एक ईनैमा और दूसरे एनैमा। क्लियर कट सबसे पहले अरिस्टोटल साहब ने क्लासिफाई किया, और इसीलिए जो अरिस्टोटल साहब थे, इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल साहब है, और फादर ऑफ जूलॉजी भी बेटा यही है, फादर ऑफ जूलॉजी भी यही हैं अरिस्टोटल साहब। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी की बात करें हम लोग, तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस साहब। ये फादर ऑफ बॉटनी है। जो ये अपना चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन भी यही है कि जो हमारे पास ये ह्यूज डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी में हमारे पास एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, इन सब को हम कैसे एक क्लियर कट वे में स्टडी कर सकते हैं। फिर बेटा, इसी स्टडी को सिस्टमैटिक करने के लिए, इसी स्टडी को सिस्टमैटिक करने के लिए हम लोगों ने एक ब्रांच ही डेवलप करी, बायोलॉजी की एक ब्रांच ही डेवलप करी इसी स्टडी को सिस्टमैटिक करने के लिए, जिसका नाम ही रखा हम लोगों ने, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज सिस्टेमैटिक्स। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ही हमने अलग कर दिया, जिसका नाम दिया सिस्टेमैटिक्स। अब पॉइंट ये आया कि जब हम क्लासीफाई करे ले रहे हैं, क्लासीफाई जब हम करे ले रहे हैं, तो सिस्टमैटिक की क्या जरूरत है? देखिए, सिस्टमैटिक स्टडी से हम क्या कर सकते हैं
कि जो भी ये प्लांट्स और एनिमल हैं इन सब को इवोल्यूशनरी पैटर्न पर हम अरेंज कर सकते हैं। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जरूरी इसलिए है जिससे कि हम पूरी जो ये डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और हम इस डाइवर्सिटी को लिविंग डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरी की पूरी जो ये लिविंग डाइवर्सिटी है, इस पूरी लिविंग डाइवर्सिटी को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे में, यही है क्लासिफिकेशन की जरूरत। सबसे पहले क्लासिफाई किया अरिस्टोटल साहब ने, और जो ये अरिस्टोटल साहब थे, ये इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, इतना पॉइंट क्लियर। अब देखिए जरा, अगला पॉइंट ये आता है कि ये जितना क्लासिफाई किया गया है इस पूरे में तो सबसे पहले अरिस्टोटल साहब ने किया, क्लासिफाई कर दिया, वो ठीक है। दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लीनियस। देखिए दूसरे जो साइंटिस्ट आए इनका नाम है लीनियस। लीनियस जो आए, इन्होंने टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया पूरी लिविंग डाइवर्सिटी को। एक को बोला प्लांटी और दूसरे को बोला एनिमैलिया। ये लीनियस साहब थे। लीनियस साहब का जो सिस्टम था इसको हम लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम भी बोला। अब जरा ध्यान से समझिएगा, लीनियस साहब का जो सिस्टम है जिसको कि हम लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम बोला है, इसमें प्लांटी और एनिमेलिया है। हम लोग अगर प्लांटी और एनिमेलिया में पूरी पूरी लिविंग डाइवर्सिटी को अगर हम डिफाइन करे दे रहे हैं, तो फिर अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या रही। अब जैसे ये 2 किंगडम सिस्टम है, तो अब इस 2 किंगडम सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक हैं जिनकी वजह से अब जो दूसरे हैं वो आएंगे और इसके आगे का डिस्कवर करेंगे। चूंकि आज हमारे पास 6 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम है जो हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, 6 किंगडम सिस्टम तक आ गया है। तो इसमें आज जो हम 6 किंगडम सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, उसके रेफरेंस में, उसके रेस्पेक्ट में कौन कौन सी कमियां हैं जो इस 2 किंगडम सिस्टम में रही, वो हम कैसे पता करेंगे, उसकी बात करनी है। तो देखिए यहां से हम लोग आएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर था, ये ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये था कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं किया। नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, पहला। दूसरे नंबर का पॉइंट यहां पर यह था कि ये बॉडी, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, किसी के भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लियर कट नहीं समझा पाए। इसी को बेटा हम लोग थैलस, इसी को थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझिएगा अपना, किस तरीके से जो भी इन्होंने क्लासिफाई किया उसमें ये क्या क्या प्रॉब्लम रही। दूसरा,
तीसरे नंबर का पॉइंट, ये ग्रीन सेल्स और नॉन ग्रीन सेल्स, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे क्लियर कट, कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये नहीं बता पाए, सेल्स के बारे में ग्रीन सेल्स और नॉन ग्रीन है इनको क्लियर कट ये नहीं समझा पाए। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पूरा ये पॉइंट रहा, इसमें एक और इन्होंने प्रॉब्लम थी कि ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या डिफरेंस है ये भी नहीं बता पाए थे इलिनियस साहब। अब देखिए ये टू किंगडम सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम क्लियर कट अपन लोगों को पाई गई जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। इसके बाद फिर थ्री किंगडम सिस्टम आया, थ्री किंगडम सिस्टम। अब जरा देखिए थ्री किंगडम सिस्टम में प्लांटी, अब यहां पर जैसे प्लांटी था, एनिमेलिया था, इन्होंने क्या किया एक और जोड़ दिया जिसको बोला प्रोटिस्टा, एक टर्म और जोड़ा बोला प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा, उसके बाद आया प्लांटी और फिर आया एनिमेलिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोटिस्टा था इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम जो ये आया, थ्री किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा जो जोड़ा, ये क्यों जोड़ा? प्रोटिस्टा जोड़ने के पीछे इन्होंने सिर्फ ये एक पॉइंट क्लियर कर दिया था, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर, जितनी भी यूनिसेलुलर लिविंग एंटिटीज थी, जितनी भी यूनिसेलुलर लिविंग एंटिटीज थी, इन सब को इन्होंने प्रोटिस्टा में लाकर रख दिया। अब जरा बात समझिएगा, ठीक है, थ्री किंगडम सिस्टम में इस वाले पॉइंट को इन्होंने कोशिश की कि हम सॉल्व कर दें, और काफी हद तक इन्होंने सॉल्व किया भी। सॉल्व कैसे किया? इन्होंने सॉल्व इस तरह से किया कि जो ये हमारे पास ये पूरा सिस्टम था प्लांटी और एनिमेलिया का, उसके साथ में इन्होंने प्रोटिस्टा जोड़ दिया। प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर को शिफ्ट कर दिया, लेकिन जरा ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या रही सभी यूनिसेलुलर शिफ्ट करने में। प्रॉब्लम ये रही कि जितने भी यूनिसेलुलर थे ये भी दो तरह के थे। कुछ यूनिसेलुलर थे जो प्रोकैरियोट्स थे और कुछ यूनिसेलुलर थे जो यूकैरियोट थे। तो जो ये आया जिसमें इन्होंने अलग अलग कर दिया, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इन दोनों को एक ही किंगडम में रख देना ये प्रॉब्लमैटिक था। दूसरा, तो इन्होंने भी देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं किया। किसमें? थ्री किंगडम सिस्टम में, जो कि हैकेल साहब ने दिया था। इन्होंने भी इसको क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस का ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर क्लियर नहीं किया। फिर ग्रीन और मतलब ग्रीन सेल है कि नॉन ग्रीन सेल है, इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं किया। खाली इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंटिटीज या लिविंग एंटिटीज को अलग किया, और क्या किया कि जितने भी यूनिसेलुलर थे
रादर देवर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन्होंने प्रोटिस्टा में ले आए। और द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्केल। हैक्केल साहब थे जिन्होंने ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो प्रोटिस्टा है ना टर्म, ये किसने दिया था किंगडम में? तो ये प्रोटिस्टा टर्म भी हैक्केल साहब नहीं दिया था, पॉइंट ये। तो अब इसके भी ड्रॉबैक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि जो प्रोटिस्टा मतलब अलग से जोड़ा गया तीसरे किंगडम सिस्टम में, अब इसके कितने ड्रॉबैक बचे हैं जिससे कि 4 किंगडम सिस्टम आएगा अगला। देखिए अगला है हमारे पास 4 किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम की बात अगर हम लोग करें तो 4 किंगडम सिस्टम में 4 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय, सबसे पहली बात करें तो 4 किंगडम सिस्टम दिया था कोपलैंड ने। पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, पहला क्वेश्चन कि 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया? तो 4 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कोपलैंड। 3 किंगडम हमारे पास थे, कौन कौन से? एक तो देखिए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। जो चौथा नया किंगडम जोड़ा वो जोड़ दिया इन्होंने मोनेरा। ये देखिए, ये 4 किंगडम में ये 4 किंगडम आ गए हमारे पास, जिसमें पहले नंबर पर किंगडम है मोनेरा, दूसरे नंबर पर है प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे है प्लांटी और चौथे नंबर पे है एनिमेलिया। ये 4 किंगडम अलग अलग आ गए। अब जरा देखिए ये किंगडम कैसे बेटर रहा पिछले 3 किंगडम से। 3 किंगडम में क्या था कि जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल थे उन सब का एक ही उन्होंने क्लियर कट किंगडम रखा था, वो था प्रोटिस्टा। रादर देवर यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स, चाहे वो यूकैरियोट हो और चाहे प्रोकैरियोट हो, इन्होंने सिर्फ एक ही किंगडम में रख दिया था, वो था प्रोटिस्टा। लेकिन अब जो ये 4 किंगडम सिस्टम आया है, इसमें इन्होंने जितने हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये सब मोनेरा में आ गए। जितने हमारे पास, सॉरी यू नहीं, ये प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव हैं, जिनमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं था, वो सब मोनेरा में आ गए। प्रोटिस्टा, देखो बेटा, जितने हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स ये आ गए प्रोटिस्टा में। अब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से मैं यहां पर यू लिख गया, वो ये है कि जो प्रोटिस्टा है ना बेटा, इसके लिए बोलता है कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं प्रिमिटिव तो हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं हैं। फिर से समझिए, प्रोटिस्टा के जितने मेंबर्स हैं वो प्रिमिटिव तो हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं है। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो मोनेरा में जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं ये आ गए। प्रोटिस्टा में जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं ये आ गए। तो अब जरा देखिए, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लियर कट डिफरेंशिएशन रहा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, और साथ ही साथ में वो यूनिसेलुलर रहे कि मल्टी सेलुलर रहे, अब ये भी हम लोग अलग अलग कर ले जाएंगे, अभी काफी हद तक अलग कर ले जाएंगे इसमें। तो अब इस जगह पर देखिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट अलग कर दिए गए और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट अलग कर दिए गए।
ये 3 किंगडम सिस्टम से मोर एवर ज्यादा एडवांस रहा। नाउ कम टू द प्लांटी। तो प्लांटी में अब हम लोगों ने क्या किया है, जितने ग्रीन वाले पार्ट थे वो भी हम लोगों ने सही कर दिए हैं, और इधर एनिमल्स वाले जितने कैरेक्टर थे उनको हम लोगों ने एनिमेलिया में रख दिया। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन रहा, दैट वाज गिवन बाय कोपलैंड। 4 किंगडम के बाद अगला आया जो सबसे एडवांस इस समय जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहां पर अब 5 किंगडम की बात करें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो दिस वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। ये R.H. विटेकर साहब हैं जिन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। 5 किंगडम में इन्होंने क्या किया, सबसे पहला किंगडम इनका था, वो सबसे पहला इनका भी था, दैट वाज मोनेरा। दूसरे नंबर पर है प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे है देन मोनेरा, प्रोटिस्टा, और तीसरे नंबर पे है फंजाई। चौथे नंबर पर है प्लांटी, और 5वें नंबर पे है एनिमेलिया। ये देखिए, तो हम लोगों को मिला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स हैं। देखिए, मोनेरा में जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे इनको रखा गया, अभी पीछे हमने आपको बताया। प्रोटिस्टा में जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको रखा गया। फंजाई एक ऐसे मेंबर्स थे, जैसे हम लोगों ने प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है सेल वॉल की, तो सेल वॉल फंजाई में भी पाई गई। पहले फंजाई को हम लोगों ने इधर ही प्लांट में रख दिया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया तो देखा गया फंजाई में जो सेल वॉल थी वो सेल वॉल बनी हुई थी काइटिन की, और जबकि जो प्लांट सेल थी इसमें जो सेल वॉल बनी हुई थी वो थी सेल्यूलोज की। इस वजह से हम लोगों को फंजाई को अलग करना पड़ा। दूसरा, बेटा जरा देखिए, ये वाला जो सिस्टम है इसमें ये जो थायलस ऑर्गेनाइजेशन ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये थायलस ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें हम लोगों ने काफी हद तक 5 किंगडम सिस्टम में सॉल्व करने का काफी हद तक प्रयास किया। अब जरा देखिए, यहीं पर तो जो फंजाई है इसमें जो सेल्स थी स्पेसिफिक सेल, उन सबको हम लोगों ने बोला हाइफी, और वो हाइफी जुड़ती हुई, चूंकि एब्जॉर्प्टिव नेचर की मैक्सिमम सेल्स थी, जुड़ती हुई जो स्ट्रक्चर बनाया उसको बोला माइसीलियम। और बेटा एक पॉइंट, यहां पर जो बॉडी थी ना वो रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड भी नहीं थी, इसलिए इसको और अलग हटा दिया गया, फंजाई को अलग किंगडम ही करके हटा दिया गया। फिर प्लांटी आया और एनिमेलिया आया। तो प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है और एनिमेलिया के भी पता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 5 किंगडम सिस्टम है इस पर बेटा क्वेश्चन पूछता है कि ये किस बिहाफ पर एडवांस है और इसमें कौन कौन से पॉइंट को क्लियर कट डिफरेंशिएट किया गया,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट पूरे मैंने लिखे हैं ये तो पॉइंट हो ही गए, लेकिन इन पॉइंट पर ये एडवांस है। पर मतलब 2 पॉइंट और जुड़े, एक P और एक पॉइंट R। पर से P पर PR, इन पर ये एडवांस है। और P का मतलब है बेटा, हम लोगों ने यहां पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा है। और R से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। मतलब रिप्रोडक्शन किस तरह का है इस बात पर भी ध्यान रखा है। ये दोनों फीचर, और इन पॉइंट्स के अलावा इन पॉइंट्स पर इतने फीचर, ये एडवांस है। तो जब इन सब पर ये 5 किंगडम सिस्टम एडवांस है, तो पर माने P और R, P से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और R से पॉइंट आ गया हमारे पास रिप्रोडक्शन पैटर्न का। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पूरे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद जो ये 5 किंगडम सिस्टम आया, दैट वाज गिवन बाय R